खुदावंद का कलाम फरमाता है, यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और पहली आयत से पढ़ूंगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। आमीन। बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है कि जिन्हें तूने उसे बख्शा है, उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। जिनको तूने बख्शा है, बाप से दरख्वास्त है हमारे मसीह खुदावंद की ज़रोए ज़मीन के ऊपर जब आया कि बाप, जिनको तूने बख्शा है उसे, वो उनको हमेशा की जिंदगी दे। आमीन। और मसीह फरमाते हैं हमेशा की जिंदगी ये है, आप सारे बोले मेरे साथ, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। हमेशा की जिंदगी इसके अंदर है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने और जिसे तूने भेजा है उसे जाने। तो जिसे कोई जानेगा उसके साथ उसका ताल्लुक बनेगा। यही मैंने बात आपको पहले पहुंचाई। वो घर में भी आएगा, आपके फंक्शन में भी होगा और आपका उसके साथ राबता भी होगा। आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिसके साथ आप ताल्लुक रखेंगे वो आपको जानेगा और हम उसे जानेंगे। और हमेशा की जिंदगी इसके अंदर है कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक और यीशु मसीह को जानने। आमीन। तो जानने के लिए जरूरी है कि उसके साथ वक्त भी गुजारा जाए। जिसको आप जानते हैं आप उसके साथ वक्त भी गुजारें। तो खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, यूहन्ना की ही अंजील है और ये भी बाइबल मुकद्दस में से अपने आप को देखेंगे कि हम जानने का दावा करते हैं तो उसके साथ वक्त कितना गुजारते हैं। दूसरे दिन पहला बाप यूहन्ना का 35वीं आयत। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। अपने शागिर्दों से कह रहा है कि ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। शागिर्द यूहन्ना के हैं, यूहन्ना के साथ साथ चलने वाले हैं। लेकिन जब यूहन्ना इकरार करता है कि देखो ये खुदा का बर्रा, वो खुदा का बर्रा है, मैं तो बपतिस्मा देने वाला हूं, ये खुदा का बर्रा है, तो वो शागिर्द अब इजाजत लेने की भी शायद उनको जरूरत नहीं, वो यीशु के पीछे चल पड़े। और खुदा कलाम में से पढ़ते हैं कि वो यीशु के पीछे चल पड़े। यीशु ने फिर कर उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी, यानी ए उस्ताद। ये मसीह को शायद नहीं जानते, इसलिए यीशु मसीह
के पीछे चले हैं, क्योंकि यूहन्ना कह रहा है कि वो खुदा का बर्रा है। और उनकी लैंग्वेज देखें, शागिर्द क्या कह रहे हैं, ए रबी यानी ए उस्ताद तू कहां रहता है। उसने उनसे कहा चलो देख लोगे, चलो देख लोगे। क्या कहा उन्हें? चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे। ना सिर्फ पीछे चले बल्कि उसके साथ चले और उस रोज मसीह के साथ रहे। आमीन। मसीह के साथ रहे। पहले वो नहीं जानते थे, ऐ उस्ताद तू कहां रहता है। गोया क्वेश्चन कर रहे हैं कि तू कहां रहता है और किधर है। और खुदावंद कहते कि आओ देख लोगे। तो कब को देखेगा? जब रहेगा। पहले कहते हैं कि तू किधर रहता है, यीशु कहता है तू आओ हमारे पीछे चल तो देख लेगा। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी, उस रोज उसके साथ रहे। और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्टस यानी मसीह मिल गया। हालेलुया। पहले कहता है कि ए रबी ए उस्ताद तू कहां रहता है। जब यीशु मसीह के साथ इसने वक्त गुजारा, जब यीशु मसीह के साथ इसने संगत रखी, उसको जाना, तब इसकी लैंग्वेज बदली। अब ये उस्ताद नहीं कह रहा, अब रबी नहीं कह रहा, बल्कि दूसरों को गवाही दे रहा है कि हमें क्रिस्टस मिल गया यानी मसीह मिल गया। हालेलुया। और जिसको मिल जाता है वो दूसरों को बताने वाला बन जाता है। आमीन। और ये इंद्रियास पतरस का भाई अपने सबसे पहले आके पतरस को बताता है, शमौन को बताता है, जिसको खुदावंद ने बाद में पतरस बना दिया। तो जिसको मिलता है वो देने वाला बन जाता है। और खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि उसने अपने भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्टस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। हालेलुया। वो उसे यीशु के पास लाया। कौन लाया? इंद्रियास लाया। कब लाया? जब मसीह के साथ रहा। तो हम अपनी हालत को जरूर जानेंगे कि हम इकरार करते हैं कि मसीह को हम जानते हैं, तो मसीह के पास कितने लोगों को लाते हैं। ये इसकी मुलाकात थी मसीह के साथ। ये मसीह को देखने वाला बना और मसीह के पास लाने वाला बना। और उसी शमौन को खुदावंद क्या फरमाते हैं, जो लाया गया, यीशु ने उस पर निगाह करके कहा तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। हालेलुया। ये कौन पतरस है? ये वही पतरस है जिसको यीशु मिल गया, जिसको इंद्रियास यीशु के पास लाया। यही पतरस कहने वाला बन गया, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देता हूँ, उठ यीशु नासरी के नाम से चल फिर। यही पतरस है जो तबीता से कहता है, मुर्दा से कहता है ऐ तबीता उठ, और तबीता आंखें खोल देती। इसको लाया गया। कौन लाया? जो रहा, जिसे जाना यीशु मसीह को, तो हमेशा की जिंदगी, फिर मेरे साथ बोले, हमेशा की जिंदगी इसमें है कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक यानी और यीशु मसीह को जाने। आमीन। और बोले, और जो जानता है वो मसीह के साथ रहता है, और जो जान जाता है वो दूसरों को मसीह के पास
अगों बोलो लैके आंदा है, लैके आंदा है। तो जो आप ही कहे कि मैं नहीं जाना गिरजे, मैं नींद आंदी पई है, तो क्या खुदावंद उसको वो बरकतें जो पतरस को खुदा ने दे दी? पतरस के पास वाकई सोना चांदी नहीं होगा, उसके पास यीशु था। हालेलुया, आमीन। तो खुदावंद अपने लोगों के बारे में फरमाते हैं, हम ये गीत अभी गाया, सदा दा राम यीशु तेरे को लभदा। आराम शिफा नहीं है, खुदावंद कि वो पीस है जो अंदर आता है। लाजर शिफा याफ्ता नहीं था, नसूरों से भरा हुआ था, दुखी था, कर्ब में था। आराम में दाखिल हुआ, अब वो आराम पाता है और तू शिफा याफ्ता आग में जलता है। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में 11वां बाब 28वीं आयत में जो फरमाया, इससे पहले खुदा यीशु मसीह ने कुछ हालात बयान किए थे और ये वाकया सिर्फ और सिर्फ मत्ती की इंजील में इसका जिक्र है। बहुत से वाकयात कुछ लूका, मरकस, यूहन्ना की इंजील, मत्ती की इंजील में है, लेकिन जैसे जक्कई का जो वाकया हमने पढ़ा वो भी एक अंजील के अंदर है। इधर ये वाकया भी जहाँ पे यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे पास आओ, सिर्फ और सिर्फ मत्ती की इंजील 11वां बाब और 28वीं आयत के अंदर है। लेकिन किन हालात के अंदर मसीह ने ये वादा फरमाया, खुदा कलाम में से पढ़ते हैं 11वां बाब और 20वीं आयत में। यहां पे कुछ वाकया है, इससे पहले हुआ। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजे जाहिर हुए थे। तो खुदावंद मौजा देकर भी मौजा तो इसलिए दिया गया जाता था कि ईमान लाया जाए, और जिसको मौजा मिले वो शुक्रगुजारी से भरे। इधर उन जब सबसे ज्यादा खुदावंद के मौजा कफरनहूम के इलाका में हुए, जहां पे मसीह नासरत को छोड़ के कफरनहूम में रहने भी लगा। इधर खुदावंद यीशु मसीह उस इलाका के बारे में क्या कहते हैं, और उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें अक्सर उसके मौजे जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। मौजा तो मिला, तौबा नहीं की। आज कलीसियाओं के अंदर मौजे तो हो रहे हैं लेकिन तौबा नहीं कर रहे, और जो तौबा करता है वो मसीह के पीछे पीछे चलता है। बस तौबा के मुआफिक क्या करो, फल लो। आमीन। मसीह फरमात मलामत करते हैं उन शहरों के ऊपर, और क्योंकि उन्हें तौबा ना की, कहते हैं ए खराजीन तुझ पे अफसोस, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। गोया मसीह खुदावन मौजा देने के बावजूद भी उनकी जिंदगियों को देखता है। आज हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं या और कलीसियां मौजूद हैं, उनके अगर देखें रवैये, उनके चाल चलन, लाइफ स्टाइल, तो गुज़रे सालों से कोई फर्क नहीं है। हालांकि उन्हें मालूम है कि खुदा ने उनको कोरोना के उस अमवात में से बचाया, लोग कब्रों के अंदर चले गए, हम फिर भी जिंदा हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर खुदावंद की ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, उस मौजा देने वाले की खुदावंद की जुल्म शुक्रगुजारी नहीं हो रही, तो फिर खुदावंद को इससे खुशी भी कोई नहीं है। अफसोस तुम पे, अगर ये मौजे उधर होते तो वो तौबा कर लेते। आज भी हमारे फंक्शन के अंदर
आप सब जानते हैं क्या चलते हैं, वो समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा है यीशु के बगैर तो नहीं। इसी जोइस मेर कहती, उसने कहा कि दुनिया का सारा मनोरंजन अच्छा है, लेकिन मेरे यीशु से अच्छा नहीं है। मैं सारा मनोरंजन छोड़ सकती हूं, लेकिन अपने यीशु मसीह को नहीं। आमीन। खुदा फरमाते हैं कि अफसोस तुम पे, अगर ये मौजज़ात सूर और सैदा में होते तो तौबा कर लेते, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। गोया तुम्हारा हाल बर्दाश्त तुम बाहर हो जाएगा, क्योंकि तूने मौजे तो देखे, मौजे तो पाए, लेकिन तू उस मौजे की शुक्रगुजारी से नहीं भरा। तू मुझे जानना तो जरूर, लेकिन तू मेरे पास नहीं ठहरा, तू मेरे साथ नहीं रहा। अफसोस तुझ पे ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवाह में उतर जाएगा। तू मौजज़ात जिसमें सबसे ज्यादा हुए, जिसमें मैं नासत को छोड़ के रहने लगा, तू तो आलमे अरवाह में उतर जाएगा। क्यों? कि तू मेरे साथ नहीं चल रहा। कई छोटे कद का खुदाओं को घर में ले जाने वाला बन गया, खुदाओं का वो गवाही अपने घर के अंदर पाने वाला बन गया, निजात का पैगाम उसकी जिंदगी में आ गया, तौबा करने वाला बन गया। अगर मैं किसी का नाहक लिया चौगुना अदा करता हूं और मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, तौबा करने वाला बन गया। मरियम मगदलीनी तौबा करने वाली बन गई, यीशु के पीछे पीछे जाने वाली ठहर गई। इधर खुदा फरमाते हैं, ऐ कफरनहूम, तू तो आलमे अरवाह में उतर जाएगा, क्योंकि जो मौत से तुझ पे जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यीशु ने कहा, आसमान, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं। ये कहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से मुखातब हैं और दुआ कर रहे हैं। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं। तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पे जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता। सुने, खुदावंद फरमाते हैं कि कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के। आमीन, आमीन। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के। और उसके ये तीसरा हिस्सा बाद में आता है, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। बेटा जाहिर करेगा तो आओ देख लोगे, बेटे ने जाहिर किया इंद्रियास के ऊपर, इंद्रियास की लैंग्वेज बदली, लाने वाला बना, जाहिर किया खुदावंद ने दूसरों के ऊपर, वो यीशु के पीछे पीछे चलने वाले बने। उसके बाद खुदावंद ने फरमाया था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जिसका जुआ होता है वो उसी के अंडर कंट्रोल होता है। आमीन। मेरा जुआ
अपने पर उठा लो और क्या करो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें